एक और चीज है जो और क्लैरिटी से बावर करवानी पड़ेगी, बिकॉज एक तरफ टीएलपी के दावे हैं कि 26 घंटे हम इंतजार करते रहे और कोई हमसे बात करने नहीं आया। दूसरी तरफ ये हुकूमती दावा है कि उनके निकलने से पहले ही मुज़ाकरात शुरू हो गए थे, बार बार हुए, बल्कि उनके पास तो लोग भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं ऐसी मजहबी शख्सियत भी थी जो इन्वॉल्व हुई, उनकी भी नहीं सुनी गई। सो दे अपेरेंटली हैव एलिबाइज टू शो कि ये वाकई हो रहा था, मगर इसको साबित करना लोगों में कि एक और नैरेटिव ना बने, उसको कैसे हुकूमत डील कर सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए ना, हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आप सियासी नौयत के महर इस तरह के मुकदमे बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन जो जजेस को तैनात करता है उसमें बैठा हुआ बैरिस्टर गौहर भी दहशतगर्द है, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा है। अब जब यही हुकूमत, यही लोग किसी और के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा करेंगे तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज नहीं होगी? क्या लोगों के जहन में शकूक व शुबात नहीं आएंगे? तो मेन इशू ये है कि आप इसको, इसमें सियासत ना संजीदगी और करें, इसको ट्रांसपेरेंसी से करें, ना बिल्कुल। सियासत से आलूदा ना करें। मगर मुनीब, अब मुसल्ला जत्थे के साथ डील करना बड़ा आसान बिल्कुल भी नहीं था, ये हमें आज बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे हैं कि घरों और मसाजिद के मीनारों से पोजीशंस लेकर अटैक किया गया है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को, वहां से बराह रास्त फायरिंग की गई। It is all about conviction at this point for this government. How will they convince the people that this is what happened? Because आपको पता है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, सोशल मीडिया, सब कुछ अभी मुतहर्रिक है। मुतालबात से मुतल्लिक भी हमें दो मौक़िफ़ नजर आ रहे हैं हुकूमत में। राना सनाउल्लाह कुछ कह रहे हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ कह रही है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब को मुझे नहीं पता उनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज था या नहीं, बट मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको ये जरूर कंफर्म कर सकता हूँ कि काफी सेशंस हुए थे मुज़ाकरात के, ऐसा नहीं है। बल्कि जो लास्ट मुज़ाकरात थे उसमें टू द एक्सटेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब मौजूद थे, और सलमान रफीक साहब भी मौजूद थे। उनका बड़ा सॉलिड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जो बार बार एक बात कर रहे हैं कि लोगों को कन्विंस करना, आई एम सॉरी टू से, रियासत का ये काम नहीं होता कि हर फैसले के लिए आप ये देखें कि वो लोग कन्विंस हो रहे हैं। नहीं, हुकूमत यू ने तो हैव एक टू एक्ट बयानिया लेके अकॉर्डिंग टू चलना द है लॉ। ना, यू नहीं नीड। नहीं हाँ, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक एक चीज से देखिए, जब आपने माजी में बेशुमार गलतियां की हों, आप कभी एक पॉलिसी अपनाते रहे हों, कभी दूसरी बार अपनाते रहे हों, जो कि रियासती एक मसला हमारा वैसे भी रहा है, सिर्फ टीएलपी के हवाले से नहीं, हर चीज के हवाले से रहा है। तो चले, अगर आज को करेक्टिव मेजर आप ले रहे हैं तो हमें ये जरूरत, वी डोंट हैव टू, और द गवर्नमेंट डजंट नीड टू स्क्रीम फ्रॉम द रूफ टॉप्स कि प्लीज हमें वैलिडेशन दे दें, हम ठीक फैसला कर रहे हैं। वो वैलिडेशन इस पोलराइज्ड माहौल में वैसे ही नहीं मिलेगी। अगर आप कानून के मुताबिक चलेंगे, आप कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे, किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह की जत्थेसाजी को, इस तरह के लाहो लश्कर को अलाउ नहीं किया जाता। एक और चीज है जो और क्लैरिटी से बावर करवानी पड़ेगी, बिकॉज एक तरफ टीएलपी के दावे हैं कि 26 घंटे हम इंतजार करते रहे और कोई हमसे बात करने नहीं आया। दूसरी तरफ यह हुकूमती दावा है कि उनके निकलने से पहले ही मुज़ाकरात शुरू हो गए थे, बार बार हुए, बल्कि उनके पास तो लोग भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं ऐसी मजहबी शख्सियत भी थी जो इन्वॉल्व हुई, उनकी भी नहीं सुनी गई। सो दे अपेरेंटली हैव एलिबाइज टू शो कि ये वाकई हो रहा था, मगर इसको साबित करना लोगों में कि एक और नैरेटिव ना बने, उसको कैसे हुकूमत डील कर सकती है एट दिस पॉइंट इन टाइम? देखिए ना, हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आप सियासी नौयत के महर इस तरह के मुकदमे बनाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन जो जजेस को तैनात करता है उसमें बैठा हुआ बैरिस्टर गौहर भी दहशतगर्द है, उसके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा है। अब जब यही हुकूमत, यही लोग किसी और के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा करेंगे तो क्या उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज नहीं होगी? क्या लोगों के जहन में शकूक व शुबात नहीं आएंगे? तो मेन इशू ये है कि आप इसको, इसमें सियासत ना संजीदगी करें, और इसको ट्रांसपेरेंसी से करें, ना बिल्कुल। सियासत से आलूदा ना करें। मगर मुनीब, अब मुसल्ला जत्थे के साथ डील करना बड़ा आसान बिल्कुल भी नहीं था, ये हमें आज बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे हैं कि घरों और मसाजिद के मीनारों से पोजीशंस लेकर अटैक किया गया है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को, वहां से बराह रास्त फायरिंग की गई। It is all about conviction at this point for this government. How will they convince the people that this is what happened? Because आपको पता है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, सोशल मीडिया, सब कुछ अभी मुतहर्रिक है। मुतालबात से मुतल्लिक भी हमें दो मौक़िफ़ नजर आ रहे हैं हुकूमत में। राना सनाउल्लाह कुछ कह रहे हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ कह रही है। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब को मुझे नहीं पता उनके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज था या नहीं, बट मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको ये जरूर कंफर्म कर सकता हूँ कि काफी सेशंस हुए थे मुज़ाकरात के, ऐसा नहीं है। बल्कि जो लास्ट मुज़ाकरात थे उसमें टू द एक्सटेंट ऑफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब मौजूद थे, और सलमान रफीक साहब भी मौजूद थे। उनका बड़ा सॉलिड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है।
एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जो बार-बार एक बात कर रहे हैं कि लोगों को कन्विंस करना, आई एम सॉरी टू से, रियासत का ये काम नहीं होता कि हर फैसले के लिए आप ये देखें कि वो लोग कन्विंस हो रहे हैं नहीं। हुकूमत यू ने तो हैव एक टू एक्ट बयानिया लेके अकॉर्डिंग टू चलना द है लॉ। ना, यू नहीं, नीड। नहीं, हाँ। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। एक चीज से देखिए, जब आपने माजी में बेशुमार गलतियां की हों, आप कभी एक पॉलिसी अपनाते रहे हों, कभी दूसरी बार अपनाते रहे हों, जो कि रियासती एक मसला हमारा वैसे भी रहा है, सिर्फ टीएलपी के हवाले से नहीं, हर चीज के हवाले से रहा है। तो चलें, अगर आज को करेक्टिव मेजर आप ले रहे हैं तो हमें ये जरूरत नहीं, वी डोंट हैव टू, और द गवर्नमेंट डजंट नीड टू स्क्रीम फ्रॉम द रूफ टॉप्स कि प्लीज हमें वैलिडेशन दे दें, हम ठीक फैसला कर रहे हैं। वो वैलिडेशन इस पोलराइज्ड माहौल में वैसे ही नहीं मिलेगी। अगर आप कानून के मुताबिक चलेंगे, आप कानून के मुताबिक प्रोसीड करेंगे, किसी भी मुल्क के अंदर इस तरह की जत्थेसाजी को, इस तरह के लाहो लश्कर को अलाउ नहीं किया जाता, पीरियड।